नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। अभी मेरे साथ है एसडीएम राहुल सर। तो आज हम इनसे जानेंगे कि मेंटरशिप क्या होता है, मेंटरशिप कितना कारगर है बीपीएससी के लिए या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यूपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, और आने वाले वैकेंसी 17वीं वैकेंसी जो बीपीएससी का आ रहा है उसमें सर की द्वारा रणनीति क्या खास होने वाला है, सर से हमारे संपूर्ण वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेंटरशिप का मतलब ये होता है कि हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो डाइवर्जन बहुत होता है। हम 4 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन के बाद हम डाइवर्ट हो जाते हैं। पहली चीज़ हुई, हम हिस्ट्री हमें अच्छा लग रहा है, हम हिस्ट्री पढ़ते रह जाते हैं, ज्योग्राफी फिल और इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं। तो इस एग्ज़ाम में आपको सभी चीज़ों के, ये कहावत है ना कि यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। आपको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। इस एग्ज़ाम की एक खासियत है। तो ये आपको कब मिलेगा, जब आप गाइडेंस में रहिएगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी किया है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है तैयारी का, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ वो अपने मेंटरशिप कार्यक्रम में। तो मेंटरशिप सर कितना कारगर सर अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, इसके पहले मेरे जब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो लगभग 2-3 साल तक जो मेरे क्लोज थे उनको मैं गाइड कर रहा था, और उसमें से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो उस चीज़ को मैं चाह रहा था कि और भी जो स्टूडेंट हैं जो मेरे संपर्क में नहीं हैं लेकिन जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसी के लिए मैंने जो अपना मेरा चैनल है उसके माध्यम से एसडीएम राहुल सिन्हा। हाँ, एसडीएम राहुल सिन्हा, उस पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कैसे पढ़ना है वो शेयर करता हूँ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। मेंस में आंसर राइटिंग में, मेरे मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो क्या लिखने पर नंबर मिलता है, क्या लिखने पर नंबर कटता है, उन सब चीज़ों को मैं शेयर करता हूँ उससे। साथियों, सर का यूट्यूब चैनल है एसडीएम राहुल सिन्हा। तो आप लोग जाइए और सर का चैनल विजिट कीजिए और देखिए कि सर किस प्रकार तैयारी करवाते हैं, सर क्या पढ़ाते हैं, और जो भी सर इससे ज़्यादा जानकारी तो सर अपने चैनल पर दिए हुए हैं। हाँ, मैं अक्सर जब भी मुझे समय मिलता है मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर सकूँ, क्योंकि एक तो देखिए, क्योंकि मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, ऑलरेडी मेरा मैं सफल हो चुका हूँ। तो जो लोग और बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, जिनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, मैंने उनसे गाइडेंस लिया था। तो उसमें से एक गाइडेंस उन्होंने दिया था कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो राहुल, तो तुम कम से कम इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि कोई क्वेश्चन वहाँ नया नहीं मिले। कोई क्वेश्चन की भी एक लिमिटेशन है, ये दुनिया के बाहर से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। कोई उदाहरण के तौर पे कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, जैसे आप पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं, तो पानीपत के युद्ध में कितना क्वेश्चन बनेगा। अगर आप पानीपत के युद्ध को ठीक से समझ जाते हैं, उस टॉपिक से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं, उसका 100 क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नया नहीं मिले, कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं मिले। और ये हुआ मेरे साथ। मैंने इतना प्रैक्टिस करके गया था कि मुझे वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अटपटे होते हैं, लेकिन उसको वो बना ही जाते हैं कि वो नहीं सॉल्व हो, लेकिन जो क्वेश्चन अप्रोचेबल होते हैं उस तरह के सारे क्वेश्चन में करके आया था। तो प्रैक्टिस नहीं करके आया था। आप मेंटरशिप में सर क्वेश्चन करवाते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। पहले क्लासेज होती हैं, उसकी ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, उसके बाद हम लोग उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सारे टॉपिक कवर हो जाएं। तो सारे टॉपिक को क्वेश्चन किया जाता है। उसमें हर 3 दिन पे एक टेस्ट होता है, हर 7 दिन पे रिविजनल टेस्ट होता है। मतलब उसमें इतने टेस्ट कवर कर लिए जाते हैं कि आप जब एग्जाम में बैठने जाइएगा तो आपको लगेगा यार ये सब तो मुझे आता है, मैंने कर चुका हूँ। अच्छा सर, अभ्यर्थी मेंटरशिप में जुड़ेंगे कैसे सर? मेंटरशिप रुकमणी पब्लिकेशन द्वारा स्टार्ट किया गया है। उसमें बस मेरा गाइडेंस है, तो रुकमणी पब्लिकेशन पे जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने उसका डिटेल्स बताया हुआ है। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी मुझसे मुझसे कभी भी कोई अगर कुछ पूछना हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सुपरमैन रिटर्न्स 1 करके, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान को सुपरमैन बनना ही पड़ता है सेलेक्ट होने के लिए। और सुपरमैन कैसे बनते हैं आप, तो जब आप अपनी असली क्षमता को जानते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम का नाम है सुपरमैन रिटर्न्स 1। का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट में पिन रहेगा। अगर लिंक नहीं है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, जो पर्सनल, हाँ, सुपरमैन रिटर्न 1 के नाम से। आप मुझे जो मैसेज करते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। ऐसे बहुत मैसेज आते हैं, लेकिन जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं अक्सर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। ऑलमोस्ट 90% मैसेज का रिप्लाई मैं करता हूँ। अब सर 69 बीपीएससी का उसका सर एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। तो जो अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी का, और न्यू वैकेंसी आने वाला है 17वीं बीपीएससी, उसकी सर तैयारी सर किस प्रकार करना चाहेंगे लोग? देखिए, 17वीं के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो 0 से स्टार्ट करना है, वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। एनसीईआरटी पढ़ें, जो उसका स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ें। और जो 69वीं के लिए दे रहे हैं वो क्या करें, किसी प्रैक्टिस पे फोकस करें, 70% प्रैक्टिस करें और 30% थ्योरी पढ़ें। 17वीं के लिए सर एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि देखिए आपका बेस मजबूत हो जाएगा ना, तो आपको पीटी मेंस इंटरव्यू में भी अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है किसी चीज़ पे, तो देखा जाता है कि आपको सतही नॉलेज तो नहीं है। एक सवाल से ही वो आपके लेवल पहचान लेते हैं। वो कुछ भी पूछ लेंगे, वो पूछ लेंगे कि वर्तमान सरकार की पॉलिसीज़ कैसी हैं। अब इस सवाल का अगर आपने बोल दिया हाँ बहुत बढ़िया है या बहुत ख़राब है, तो आपको पता चल जाएगा आपका सतही नॉलेज है। लेकिन आपने एनालिसिस किया कि सर वर्तमान सरकार द्वारा ये योजना शुरू किया गया है, इससे इतने लोगों को फ़ायदा हुआ, तो उससे पता चलता है
है कि आपका जो नॉलेज का लेवल है वो सतही नहीं है, आपको डीप नॉलेज है। तो सर आपने एनसीईआरटी बताएं, तो एनसीईआरटी 6 से 12 पढ़ना पड़ेगा? नहीं, देखिए पहले एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक पढ़ना है, वो सभी विषयों में अलग अलग है। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें क्लास 8 से स्टार्ट करना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक में क्लास 6 से पढ़ना है। ऐसा क्यों सर, ज्योग्राफी 8 से? देखिए ज्योग्राफी हिस्ट्री 8 से, क्योंकि उसके पहले जो हिस्ट्री दिया है ना क्लास 6 7 का, वो उतना रेलिवेंट नहीं है। तो हमें जो हिस्ट्री है वो हमें पढ़ना है मध्यकालीन और आधुनिक और एंशिएंट जो है। लेकिन उसमें जो हिस्ट्री दिया है वो बच्चों को समझाने के लिए दिया कि हिस्ट्री होती क्या है, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सर कोई स्टैंडर्ड बुक्स? देखिए स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल हैं, और कोई भी अच्छी बुक आप ले लें। जैसे मैंने पढ़ा था लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ा था, स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री पढ़ा था, महेश बर्णवाल से ज्योग्राफी पढ़ा था। और कोई भी किताब ले लें, जो स्टैंडर्ड किताब है वही चीज़ होता है, आपको पढ़ के उसमें से आउटपुट निकालना है और प्रैक्टिस करना है, वो की है जी। और सर 17वीं बीपीएससी के लिए सर मेंटरशिप कब ला रहे हैं आप सर? वो स्टार्ट होने वाला है 15 अगस्त से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम, और उसमें जुड़िए। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसमें गाइडेंस होगा, और उसमें हमारा टारगेट है 20,000 क्वेश्चन सॉल्व कराने का। 20,000 सर? हाँ, 20,000 का टारगेट। हम लोग ने अभी कोर्स सारा डिज़ाइन कर लिया है, और अभी जो 69वीं का हम लोग कोर्स मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें 10,000 क्वेश्चन का टारगेट है, और डेली उसमें सारे बच्चे होमवर्क बना के दे भी रहे हैं। फ़ायदा सर कितना है मेंटरशिप से, क्वेश्चन सॉल्व करने से? देखिए मेंटरशिप में मैंने बताया ना कि आपको मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा। एक किताब है कॉपी मोर की, उन्होंने 6,000 किताबें पढ़ी थी अपने जीवन में। तो उनसे पूछा गया कि आप अपने जीवन में जो 6,000 किताबें पढ़ी हैं उससे आप एक लाइन में क्या बताना चाहते हैं। तो उन्होंने एक लाइन में यही बताया था कि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद वो गलती मत करो। तो जैसे मैंने जो तैयारी किया, मुझे जो गलतियाँ समझ में आई और मैंने उस चीज़ों को अवॉइड किया, फिर सक्सेस हुआ, तो उन चीज़ों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप वही गलती आप कीजिएगा तो आपका एक अटेम्प्ट उस गलती में जाएगा, अगला अटेम्प्ट उस गलती में जाएगा, तीसरा अटेम्प्ट उस गलती में जाएगा, तो वैसे आपके 5 अटेम्प्ट निकल जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आ जाता है। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखने के लिए ही मेंटरशिप बनाया गया है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ च्यवनप्राश दे दूंगा कि आप सफल हो जाएंगे। मेहनत आपको ही करना है, ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा उसमें सिर्फ आपसे मेहनत करवाया जाएगा सही डायरेक्शन में। साथियों 69वीं बीपीएससी का मेंटरशिप सर का चल रहा है, आप लोग के लिंक मिल जाएगा, वहाँ सब जुड़ सकते हैं। बाकी जो न्यू अभ्यर्थी हैं जुड़ना चाहते हैं तो 17वीं बीपीएससी का सर का 15 अगस्त से सर, हम लोग 15 अगस्त से स्टार्ट 15 अगस्त से सर मेंटरशिप का प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। तो जो नए छात्र हैं जुड़ना चाहते हैं तो 15 अगस्त से जुड़िए और सर के साथ अपना अनुभव साझा करेंगे सर। हाँ ज़रूर उसमें। और 30 तारीख को हम लोग एक मीटअप रख रहे हैं, गेट टुगेदर रख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट मिलना चाहते हैं, कोई डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो, हम लोग पटना में रखेंगे। वेन्यू अभी डिसाइडेड नहीं है, वेन्यू आपको हम लोग इन्फॉर्म करेंगे एक बार फाइनल हो जाता है तो। बस मेरा भी मिलने का बहुत मन था, क्योंकि अक्सर ये मोबाइल के माध्यम से ही हम लोग बातचीत कर पाते हैं। आमने सामने मिल के जिसको जो डाउट है, अगर लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है तो मुझसे मिलिए, क्योंकि मैंने जब क्वालिफाई कर लिया तो कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। तो 30 जुलाई को जो भी पटना रहते हैं और जो पटना आना चाहते हैं आइए और सर से मिलिए, अपना साझा करेंगे स्ट्रेटजी, किस प्रकार सर तैयारी किए थे।